ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली 3 दिसंबर 2025 की है। आज की मुरली से 21 बारी लिखत में स्वमान का भी अभ्यास करेंगे हर दिन की तरह, और साथ ही साथ आज इस मुरली से 3 अभ्यास है। होली बनने का, होलीएस्ट बनने का अभ्यास है, खुशबू फैलाने का अभ्यास है फूल बन करके, और तीसरा है अंतर्मुखी बनने का अभ्यास। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले मुरली पढ़ेंगे और फिर बाद में मुरली के अंदर से ही ये अभ्यास लेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली बनना है, तुम्हें मनसा में भी पवित्र बनना है। प्रश्न, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? उत्तर, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात नहीं आ सकते, ये बाबा निशानी बता रहे हैं। वो खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं हो सकता। वो अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं। ये किसकी निशानी है? पवित्रता के सागर शिव बाबा के बच्चों की निशानी है कि उनकी आंख किसी में डूबेगी नहीं। वो अपनी चेकिंग करते रहेंगे कि सबको खुशबू आ रही है, कोई उल्टा काम नहीं करेंगे, अंतर्मुखी बनेंगे और मनसा में भी उनके खराब ख्यालात नहीं आएंगे। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। पक्का छोड़ेंगे तो नहीं है गली? क्या लगता है? ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। ये किसने कहा मरना तेरी गली में? किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी हैं। ये भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे के पास जाकर जन्म लेगा ना। ये भी ऐसे ही है, मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? कौन है? होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? कौन है? परमात्मा। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? अभी तो सुन करके गए। इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या हमें पता नहीं है पवित्रता का सागर कौन है? तो वो तो बाबा ही है ना, आत्मा है ना ब्रह्मा बाप है। वो कौन है? वो शिव बाबा है। तो इसके लिए अपनी बात में क्या रहना है? पक्का। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? और होली कौन है? पवित्र कौन है? पवित्र जो बच्चे बाबा के आगे बैठे हैं उन्होंने बाबा को उत्तर दिया सन्यासी। बाबा ने कहा हाँ,
सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वो होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ द होली और तुमको बनाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। तो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं। तो मुरली की शुरुआत में बाबा ने कहा होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप। और बाबा हम बच्चों को कैसा बनाते हैं? आप समान होलीएस्ट ऑफ दी होली बनाते हैं। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं। आत्मा पवित्र बनती है। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। ये तुम्हारा सन्यास है बेहद का, वो है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। वो सन्यासी आते ही हैं रज्जो में। फर्क हुआ ना, कहाँ रज्जो, कहाँ द्वापर युग, बाबा ने कहा, और कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वो ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं और हम क्या बनेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है। हमको मनसा में शुद्ध बनने नहीं देती। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में बाप फिर जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए। बाबा ने कहा अपने में भी वो नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वे कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे? होलीएस्ट ऑफ होली बाप भी आकर के बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सत्यों को कहा जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना हो। बदबू डैश को कहा जाता है। किसको? बदबू किसको कहा जाता है? बाबा किसको कहते हैं? अपवित्रता। और बदबू किसको कहा जाता है? अवगुणों को। बाबा ने कहा बदबू देह अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी ना जाए। ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है। कहाँ सन्यासी और कहाँ तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुखी होकर के देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको हमसे ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन? वो तो सभी है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो न सके।
सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। बाकी हैं भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति होती ही है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है। ये भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो, सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़े ही कहेंगे। ये भी ऐसे हैं, थोड़ा थोड़ा ज्यों के मुआफिक चक्कर फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती हैं। ये तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को ये बुद्धि में भी नहीं आता कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओशन ऑफ नॉलेज, वो है ज्ञान का सागर। बच्चों को कहते हैं नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, वहां सब रहते हो, तो विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूँ। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना कि इन्होंने पढ़कर इतना ऊंचा पद पाया। बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो उतना पुरुषार्थ करो। बाप हमको पढ़ाते हैं, पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप को कभी भी आकर बाप तो कभी भी आकर के बात करते हैं, वो तो जैसे कि इनमें ही है। तुम बच्चे उनके हो ना, ये रथ भी उनका है। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है तुमको पावन बनाने। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूं। बाबा क्या हो रहे हैं? रिटायर। तो बाबा ने कहा मैं होता हूं रिटायर, और अब तुम पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ न सके। ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में भी विकारी सब जाते हैं, वो सब अनहोली हैं। ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है। मधुबन क्या है? बहुत बड़ी होली चर्च है। सेवा केंद्र क्या है? बहुत बड़ी होली चर्च है, पवित्र चर्च है, पवित्र भगवान का घर है। यहाँ कोई पतित पांव भी धर न सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। अगर अभी ऐसा कह दें कि कोई भी पतित विकारी यहाँ नहीं आएगा, तो बाबा ने कहा कि फिर वो आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगी वर्षा? तो अभी तो नहीं कह सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाते हैं तब ऐसे कायदे निकल जाएं। जब ऐसे बन जाएंगे तो वो कायदे भी फिर ऐसे निकालेंगे, अपने नियम भी ऐसे निकालेंगे कि यहाँ पर कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। जिसको फालतू बातों में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो फालतू बातों करने वालों को आने भी नहीं देंगे। बाबा ने कहा कायदे निकल जाते हैं जब वो खुद ऐसा बन जाते हैं। वो पतित नहीं आ सकते, विकारी नहीं आ सकते, जैसा बाबा ने कहा। यहाँ कोई अंदर आ न सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, बाबा मिलन पूछते हैं ना, हम आकर के सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा फिर तुमको उनकी भी, किसी की भी परवाह नहीं। अभी तो रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनियां कम हो जाएंगी। तुम भी समझाएंगे हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे, वो तो आते ही हैं रजोगुण में। वो विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? सन्यासी विश्व के मालिक बन सकते हैं? तुम अभी पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है और कभी ऐसी चलन होती है जो नाम बदनाम कर देते हैं।
बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ भी नहीं। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं कि ये क्या बनेंगे। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कपारी खुशी रहे। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अर्जुन सीख रहे हैं। बाबा ने कहा क्या सीख रहे हैं? रिगार्ड रखना। ये भी अभी सीख रहे हैं। बाप तो समझते हैं, अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। मकान भी पहले सतो प्रधान होता और फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है। तुम सब मिलकर के स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। ये भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, बाबा ने कहा भारत जो बिल्कुल ही पतित बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो तुम्हें अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद भी भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। बाबा ने कहा नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी ही कहेंगे। बन जाएंगे तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें मर्तबे हैं। उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते। कोई आए तो भेंट करके दिखाओ, कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली और कहाँ वो। एक तरफ बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को दिखाओ और एक तरफ रजोगुणी सन्यासियों को दिखाओ। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वो तो आते ही हैं बाद में। कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको ये बना रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हाथ ऊपर करना, बोलना किसी को नहीं है। कल की मुरली के स्लोगन के अंदर अशरीरी की बाबा ने परिभाषा क्या बताई थी? अशरीरी कौन? जिसको याद है वो हाथ ऊपर करो, बाकी किसी को भी नहीं याद। अशरीरी किसको कहा जाएगा? हाँ सुरेंद्र भाई जी। जिसको किसी का आकर्षण ना हो। जिसको किसी भी देह के अंदर आकर्षण ना हो। अब वो किसी भी देह के अंदर खुद की भी देह है और दूसरे की भी देह है, छोटे बच्चे की भी देह है और बड़े बुजुर्ग की भी देह है। तो बाबा ने कहा अशरीरी उसको कहा जाएगा जिसको किसी भी देह में आकर्षण ना हो। तो अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ये भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। ये सारी सृष्टि रावण राज्य है। तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो जिसको तुम जानते हो। ड्रामानुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं। सिवाय बाप के शांति धाम और सुख धाम में कोई भी ले जा नहीं सकते। गपोड़े मारते रहते हैं फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाप कहते हैं ये विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएंगी? तुम कह सकते हो। तो समझे इनको तो कितना फकूर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है। हम भी लायक बन जाएं। भारतवासी ही पूरा लायक और भारतवासी ही पूरा लायक और भारतवासी ही पूरा नालायक बनते हैं। कैसे बनते हैं नालायक? एक एक पॉइंट सुना दो इस बात पर, थोड़ा चिंतन करते हैं। बाबा ने कहा है
चिंतन करना है। तो घर जाके तो ना कर पाए, लेकिन यहाँ पर तो इकट्ठे हुए हैं तो कर लेते हैं चिंतन। पूरा नालायक कैसे बनते हैं हम, एक एक पॉइंट। देह को देखना, नालायक बनते हैं। जैसा सुख और शांति से भरपूर था वैसे अशांति से भरपूर। चुगली करना, चुगलियां करना, नालायक। पुरुषार्थ नहीं करते तो नालायक बन जाते हैं। याद में नहीं। भारत नालायक कैसे बना? इतने भारतीय लोग हो गए अपने शरीर के लिए वो नहीं सोच रहे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। बाबा ने कहा कितने नालायक बन जाते हैं। इतने देखो हम बन चुके हैं कि खाने के संसाधन खत्म है, गाड़ी चलाने के पेट्रोल डीजल ईंधन संसाधन खत्म है, खनिज तत्व खत्म है, धरती नीचे से गर्म हो रही है, नहीं तो अभी तक ओस आई है। दिसंबर आ चुका है, धरती अंदर से बहुत गर्म हो चुकी है, ग्लेशियर है, पिघल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और वो हो रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। जंगल काटे जा रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग्स बनानी है ना, बाबा ने कहा इमारत बनाते हैं। समुद्र सुखाए जा रहे हैं क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं तो घर बनाने हैं, होटल्स बनाने हैं, बहुत कुछ बनाना है। फिर इतनी फैक्ट्रियां भी खोलनी है, उद्योग खोलने हैं, सब कुछ होना है। तो जब उद्योग बहुत ज्यादा खुलेंगे तो उद्योगों के अंदर से कचरा बहुत ज्यादा निकलता है, केमिकल गैस से बहुत निकलती हैं, और वो सारा का सारा कचरा जो है वो नदियों में जाता है, जो नजदीक की नदी और नहरें हैं। और जो सारा का सारा धुआं है, प्रदूषण है, गैसें हैं, तो वो हवा के अंदर जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? जनसंख्या के बढ़ने के कारण। लेकिन हम इतने नालायक बन चुके हैं कि हम फिर भी हर दिन भगवान से क्या मांगते हैं? और दो, और दो, और दो। तो ये किसका हाल हुआ है? भारत का। विदेश वाले बात समझ चुके हैं कि हमारे यहाँ पर तत्व नहीं है, संसाधन नहीं है, इसके लिए कंट्रोल करो। लेकिन बाबा ने कहा भारत ऐसा बन चुका है कि हमको कारण नहीं पता है। अब इधर से रास्ते से जाएंगे तो इतना सारा कचरा, और ऐसे नाक बंद करके रखना पड़ता है, ऐसे भरा पड़ा है। अब उसका दोष गवर्नमेंट को देंगे, लोकल गवर्नमेंट को देंगे, राज्य स्तर की गवर्नमेंट को देंगे, अपने धर्म नेताओं को देंगे, इस गुरु जी को देंगे, वो ये नहीं सिखाते, वो संस्था ये नहीं सिखाती, वो संस्था तो केवल प्रवचन करती है, प्रकृति की सफाई नहीं करवाती। सबको दोष दे रहे हैं। लेकिन जब लोग बढ़ेंगे तो एक जना अकेला रहता है तो कचरा कम निकलता है, जब 10 जने इकट्ठे रहते हैं तो कचरा कितना सारा निकलता है। तो कचरा बढ़ रहा है, उसके पीछे भी कौन है कारण? खुद है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि तुम कितने लायक थे। सत्युग के अंदर जनसंख्या कम थी तो सब चीजें कितनी राहत में थी। और कौन सी नालायकी है भारत हमारे अंदर? भारत का क्यों नाम ले? वो हम ही हैं जो भारत को बनाते हैं। धोखा, छल कपट, चुगली, इधर उधर, रूसना रूठना, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, दूसरे के काम में टांग अड़ाना। विदेश क्यों आगे निकल गया? क्योंकि वो किसी की टांग में काम नहीं अड़ाते। वो अपने देश के लोग दूसरे से मिल जाते हैं, धोखाधड़ियां होती है, और वो डिटेल्स पास कर देते हैं। हाँ, ऐसे तो कितना कुछ बुरा हो रहा है। इसलिए बाबा को जहां पर बीमार ज्यादा है, डॉक्टर को भी इलाज करने के लिए वहीं आना पड़ता है। तो सब कहते हैं कि वो सीढ़ी वाला चित्र देख करके कि यहाँ पर ये भारत क्यों बना है? क्योंकि भगवान को भारत के ये हाल दिखाई दिए कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। भारतवासी ही पूरा लायक, और लायक भी पूरा बनते हैं। कौन? भारत वाले ही संपन्न बनते हैं, भरपूर बनते हैं, देवी देवता बनते हैं, प्रकृति को भी अच्छा बना देते हैं। और भारतवासी है पूरा नालायक बनते हैं, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज तो बड़े मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। खान पान चलन से
मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है ना, कि बदनाम करना है, बाला करना है। तो हम सभी कौन है? शिव बाबा का नाम बाला करने वाले। चलन ऐसी हो जो समझे कि ये होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, तुम्हारी महिमा निकलती जाएगी, फिर कायदे कानून सब निकलेंगे, जो कोई भी पतित अंदर आ न सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में कोई हर्जा नहीं है। क्या करने में? ये लॉ लागू करने में कि कोई भी पतित की एंट्री नहीं हो सकती। अब बाबा मुरली के अगले महावाक्य में, अगली लाइन में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, जो उस समय तो बहुत समय दूर थी, लेकिन जिस समय के लिए बाबा ने कहा है, हम उस समय के ज्यादा दूर नहीं हैं, बहुत नजदीक बैठे हैं। ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा एक बारी अपनी राजधानी स्थापन हो जाए, फिर अपने कायदे कानून लागू करने में कोई हर्जा नहीं, फिर यहां से नीचे आबू रोड तक क्यू लग जाएगी। माउंट से लेकर के आबू रोड तक क्यू लग जाएगी। और आज अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजों की क्यू लग चुकी है। उदाहरण के मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, जब साकार बाबा थे, जबकि ये मुरलियां हैं, उस समय जो यज्ञ के अंदर बस वगैरह थी या कोई साधन थे, वो बहुत मिनिमम, बहुत ही बहुत नाम मात्र के थे। कोई एक ट्रक, दो ट्रक, एक बस, ऐसा कुछ कुछ था शायद। बस का तो नहीं सुना, ट्रक का तो जरूर सुना है, तो वो भी कुछ होगा जरूर। लेकिन आज आबू रोड से लेकर के माउंट तक बाबा की बसों की क्या लगी हुई है? क्यू लगी हुई है। जब 18 जनवरी या ऐसा कोई स्पेशल डे होता है, तो सारी की सारी गाड़ियां, अंदर देखते हो ना गाड़ियां खड़ी हुई, वो गाड़ियां किसकी है? बहुत कम है जो विजिटर्स की होती है, जो वहां पे वीआईपी लोग आते हैं उन्हों की होती है, लेकिन बहुत सारी किन की है? जो अंदर ही बाबा के बच्चे रहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी दीदियां हैं, बड़े बड़े भाई हैं। बनारसी भाई जी का नाम सुना है सभी ने, जो वो नशा मुक्ति का करते हैं, डॉक्टर बनारसी भाई। तो उन्हों को तो जितने भी लोग जाते हैं वो गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं। कारण उसके पीछे उन्हों को गाड़ियों का शौक है? नहीं, क्योंकि वो नशा मुक्ति अभियान भारत के पूरे राज्यों में चलवाते हैं, जो मेडिकल विंग से जुड़े हुए सेवाधारी भाई बहने हैं। तो उसके अंदर वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे शहर में यहाँ से क्या भेजेंगे? गाड़ी भेजेंगे। सभी गाड़ियों को वो तैयार करवा देते हैं नशा मुक्ति की प्रदर्शनी से, बीच में ब्रह्मा कुमारी और कुंभकर्ण को लगा देते हैं, स्पीकर रखवा देते हैं और टीम तैयार करवा देते हैं। अब ये टीम कहाँ जाती है? पूरे के पूरे देश के अंदर घूमती है। जैसे आपको याद होगा, यूथ विंग की भी एक बस आई थी, बहुत बड़ी सारी, पाठशाला की तरफ से, वो समुदाय के अंदर में, वो युवा प्रभाग के द्वारा थी। तो जब बनारसी भाई जी का देखते हैं कि ये सारी की सारी गाड़ियां कोई इस जगह भेज रहे हैं तैयार करवा के, कोई इस जगह भेज रहे हैं, तो लोग आते हैं और जब ये सेवा को देखते हैं और सुनते हैं भाई जी के बारे में, उनसे पर्सनली मिलते हैं, तो वो आते तो अपनी कारों में है माउंट आबू, लेकिन उन्हों को बोलते हैं कि हम ये कार आपको गिफ्ट करके जा रहे हैं, हम तो भगवान के काम में नहीं लग सकते, हम अभी ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कार को आप काम में लगा लो। ऐसे यज्ञ में तो ये छोटा सा उदाहरण आपको दिया है, बहुत उदाहरण है। तो नीचे से ऊपर तक कारों की क्यू लगी हुई है, नीचे से ऊपर तक बसों की क्यू लगी हुई है, और भाई बहनों की। अब बस और कारें खाली तो नहीं है ना, भाई बहन है उसके अंदर। बाबा ने कहा वो भी समय आ जाएगा जब क्यू पूरी की पूरी आबू रोड से लेकर के यहाँ तक लग जाएगी, और उस समय क्या हो जाएगा? टू लेट का बोर्ड लग जाएगा कि अब कोई भी पतित की एंट्री नहीं हो सकती। अब जिन्होंने धारणा की हुई है वही आओ। अब कोई अक्टूबर से अप्रैल नहीं है, कोई अप्रैल से अक्टूबर नहीं है, कोई गर्मी की छुट्टियां नहीं है, कोई सर्दी की छुट्टियां नहीं है। फिर वो बोर्ड, इसके लिए अभी जितना कर सकते हैं और अपने परिवार वालों को दिखा सकते हैं, उनको ले जा करके स्पेशल टिकट कटवा करके उनको क्या दिखा करके ले आना चाहिए हमको? बाबा का घर। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है, और नहीं तो मनसा के द्वारा ही ले जाए हम रोज उनको। तो बाबा ने कहा फिर कोई हर्जा नहीं होगा,
यहाँ से नीचे अब रोड तक क्यों लग जाएगी, अभी तुम थोड़ा आगे चलो। बाबा ने कहा थोड़ा पुरुषार्थ करते करते आगे चलो, वो वाले दिन भी आएंगे। बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पदम, भाग्यशाली भी कायदे से ही कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना। ये सब बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो। ये सब चीजें कैसे होंगी? शीश महल बनेगा और टूलेट का बोर्ड लगेगा, कायदे मजबूत हो जाएंगे। सेवा केंद्रों पर भी बहनें तो प्रवचन, कोर्स, मुरली कुछ नहीं करवाएंगी, वो भी गहरी साइलेंस में चली जाएंगी। तो जब वो कोर्स ही नहीं कराएंगी तो नए लोगों को क्यों बुलाएंगी? वो बोल देंगी जैसे कोविड में बोला था कि आप मुरली ऑनलाइन कीजिए, घर से कीजिए, प्लीज आप यहाँ पर मत आइए। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला। तो बाबा ने कहा इसके लिए बाबा हमको कौन सी मंत्र देते हैं? मन मना भव, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, किन दो बातों को आज के आज हमें पूरे लाइफ टाइम के लिए अपने में धारण कर लेना है। पहला पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना जो दिल को खाता रहे। ऐसा काम करना ही नहीं है जो हमारे दिल को खाता रहे। पहले कर लेते हैं संग दोष में आकर के, फिर अंदर ही अंदर खाता है तो फिर उसका दोष किसी और पर लगा देते हैं, खुद को हल्का कर लेते हैं। बाबा ने कहा ना तो पाप बनाने हैं और ना खुद का दिल दुखी करना है। ऐसा कोई काम करना ही नहीं जो दिल खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है, पूरा खुशबूदार फूल बनना है। देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है, देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरा, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पथ भ्रष्ट हो जाए। वरदान, ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को, ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले, त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। कौन कौन चाहता है कि हमें वरदान हमेशा याद रहे, मतलब वरदान हमको याद रहे? तो उसकी आज एक युक्ति है। हर एक वरदान 3 भागों में बटा हुआ होता है। आज ही बता रहे हैं, कल से आप देखते जाना, अपने आप मालूम पड़ेगा, आपको पकड़ में आ जाएगा कि हर वरदान के 3 भाग होते हैं। जैसे इस वरदान के 3 भाग हैं। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माएं, ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग है को नया जीवन दान देने वाले, यह है दूसरा भाग। और तीसरे भाग में हमें वरदान मिलता है बाबा से, जो हमारा स्वमान और हमारा वरदान होता है, त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। अब थोड़ा सा सीन बस निकालना है और ये वरदान हमको टूटा फूटा ही सही, लेकिन पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को, ये हो गया पहला भाग। तो चिता पर कौन सी आत्मा बैठी है? कि जिन्होंने ठान लिया कि अब इस जीवन हो गया पूरा, अब मुझे ना सेवा करनी है, ना मुझे मुरली पढ़ाई करनी है, ना मुझे योग करना है, ना मुझे भगवान के रास्ते जाना है, ना मुझे घर वालों का सहयोग करना है, ना मुझे पढ़ना है, ना मुझे लिखना है, बस अब तो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलाएंगे। ना उम्मीदी की चिताओं पर बैठी हुई आत्माओं को नया जीवन दान देने वाले। और तीसरा भाग क्या था? त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। तो पहले में प्रॉब्लम है, दूसरे में सॉल्यूशन है, फिर तीसरे में सॉल्यूशन करने वाला कौन है बाबा वो बताते हैं।
आप कोई भी दिन का वरदान उठा करके देखेंगे ना, कल का वरदान किसी की कॉपी में लिखा हुआ है? कल का वरदान क्या है? नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर। अब इसको भी देखो 3 भागों में बांटो। नीरस वातावरण में, ये हो गया एक भाग। खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले, ये हो गया दूसरा भाग। और तीसरा कराने वाले कौन है? वो हम हैं। तो यहाँ बाबा वरदान देते हैं एवर हैप्पी भव। हर वरदान 3 भागों में बंटा है। अब ये वरदान क्या आप सुना सकते हो? सुनाओ ना। नहीं, ये वाला आज का, ना उम्मीदी की आत्माओं को नया जीवन दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियां संपन्न भव। त्रिमूर्ति प्राप्तियां कौन सी है वो बाबा मुरली में बताएंगे। तो ये वरदान को याद रखने का भी एक तरीका है। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त है। कौन सी त्रिमूर्ति? एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन जीने का उमंग उत्साह आ जाता है, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते हुए भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मर जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो, सदा समृद्धि रहे कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। तो संगम पर ही बाबा ने कहा है कि आपको बाबा से कौन सा वरदान प्राप्त होता है? एवर हैप्पी, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी। तो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। बाबा ने कहा इन तीनों वरदानों से संपन्न होकर के आप अपने खुशनुमा और हर्षित मुख चेहरे से मानव जीवन में जीने की उमंग उत्साह लोगों में बढ़ाओ, ऐसा बाबा ने कहा। स्लोगन है न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे भी और अधिकारी भी। न्यारे भी जैसे उदाहरण के तौर पर माता पिता और बच्चे। बच्चे को अधिकारी होकर के सब बातें तो कहनी है, बतानी है, पढ़ना है, नौकरी करनी है, ये काम करना है, वो काम करना है। लेकिन 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी अधिकारी बन करके कहो, फिर भी नहीं हो रहा है तो अब न्यारे होकर के देखो, क्योंकि वो आत्मा अपने साथ जन्मजात संस्कार लेकर के आई है। कईयों के संस्कार कौन से होते हैं? जन्मजाति होते हैं, वो इनबिल्ड होते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कई सारे एप्लीकेशन, ये व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ये डालनी पड़ती है। लेकिन कई सारी जैसे कैमरा है, फोन मिलाने वाली एप्लीकेशन है, कैमरे वाली एप्लीकेशन है, ये इस मोबाइल में पहले से ही होती है। तो कुछ तो आत्माओं के कई संस्कार है वो जन्मजात है। तो वो आत्मा जन्म से सोच करके आई है पीछे से कि मुझे इनका कहना नहीं मानना। और कई हैं जो नए संस्कार बना लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा कहना मान लेते हैं। ऐसे बाबा ने कहा न्यारे और अधिकारी जब दोनों का बैलेंस होएगा तो ये लाइफ कैसी हो जाएगी? बंधन मुक्त स्थिति की हो जाएगी। दादी ने आज क्लास में क्या बोला कि हमारी जिम्मेवारी क्या है? सुधा दीदी को क्या बोला? हमारी जिम्मेवारी केवल अपनी स्थिति का ध्यान रखना है और कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो ऐसे तो न्यारे और अधिकारी होकर के कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। अव्यक्त इशारे हैं। अब संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। हद है बंधन और बेहद है निर्बंधन। ब्रह्मा बाप समान अब हद के मेरे से मुक्त होने का, अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। तो आज की मुरली और आज की मुरली से ये 3 अभ्यास यहाँ लिखे हुए हैं। मैं होलीएस्ट चाइल्ड हूँ। आज बाबा ने कहा है ना कि शिव बाबा होलीएस्ट ऑफ होली है, तुम्हें भी होलीएस्ट ऑफ दी होली बनाते हैं।
और तुम भविष्य में भी होलीएस्ट ऑफ द होली लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो आज एक अभ्यास करना है दिन में 3 बार, जैसे डॉक्टर बताते हैं ना कि खाने से पहले ये 3 गोलियां आपको खानी है। तो आज 3 टाइम खाना खाने से पहले 3 गोलियां खानी है। एक गोली खानी है मैं होलीएस्ट चाइल्ड हूँ, एक गोली खानी है मैं खुशबूदार फूल हूँ, एक गोली खानी है अंतर्मुक्ता की कि मैं खुश हूँ। अंतर्मुक्ता का मतलब क्या होता है? हर घंटे में या भोजन करने से पहले आज एक एक बारी चेक करना है कि भाई मैं खुश हूँ, मैं किसी को दुख तो नहीं दिया, मैं बाबा की याद में हूँ, खुशबू फैला रहा हूँ, अंतर्मुखी होना। तो पहली गोली लेनी है, दिन में 3 बार ये गोली लेनी है। एक सुबह के खाने से पहले, एक दोपहर के खाने से पहले, एक रात के खाने से पहले। कौन सी गोली है? मनसा वाचा कर्मणा, अपनी पवित्रता की चेकिंग करनी है। ये काम कब करना है? खाना खाने से पहले। एक गोली ये लेनी है कि मैं दिव्य गुणों की सुगंध फैलाने वाली हूँ। जो दिव्य गुण कौन से हैं? शांति, प्यार और शक्ति। तो भोजन करने से पहले अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैं कौन हूँ? खुशबूदार फूल हूँ और दिव्य सुगंध फैलाने वाली हूँ, शांति, प्यार और शक्ति। क्योंकि बाबा ने आज की मुरली का वरदान क्या दिया? आत्माएं कहाँ पर बैठी हुई हैं? ना उम्मीदी की चिता पर। तो उसको यही चीजें हैं जो बाहर निकाल सकती हैं। और भोजन करने से पहले एक गोली ये लेनी है अंतर्मुक्ता के। 2 प्रश्न अपने आप से पूछने हैं। क्या मैंने कम से कम एक आत्मा को प्यार और शांति के वाइब्रेशन दिए? सुबह के खाने से पहले, दोपहर के खाने से पहले और रात के खाने से पहले अपने आप से पूछना कि इतने देरी में मैंने कम से कम किसी एक आत्मा को प्यार और शांति के वाइब्रेशन दिए? क्या कोई अशुद्ध दृष्टि, वाणी और विचार हुए? अगर दिन में 3 बारी थोड़े थोड़े देर में ये चेकिंग हो जाएगी तो हम बहुत सारे बुरे काम से बच सकते हैं। तो दिन में कितनी गोलियां खानी है टोटल? टोटल 9 गोलियां खानी है। 3 गोली खानी है, ये 3 गोली खानी है खाने से पहले, फिर 3 गोली खानी है दोपहर के खाने से पहले, फिर 3 गोली खानी है रात के खाने से पहले। और पहली गोली का क्या नाम है? मैं होलीएस्ट चाइल्ड हूँ। दूसरी गोली का नाम मैं खुशबूदार फूल हूँ। तीसरी गोली का नाम मैं अंतर्मुखी हूँ। अंतर्मुखी होकर के खुद से बस 2 ही प्रश्न पूछने हैं कि अभी तक मैंने किसी एक भी आत्मा को शांति और प्यार के वाइब्रेशन दिए, और मेरी दृष्टि, वृत्ति और मेरी वाणी कहीं पर अशुद्ध तो नहीं हुई। बस ये आज का होमवर्क है। और आज का स्वमान जिसको कम से कम आप 21 बारी लिखत में लिखेंगे वो है मैं एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी आत्मा हूं। मैं एवर हेल्दी, हैप्पी और वेल्दी आत्मा हूं। ओम शांति।